हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बी इंग्लिश चैंपियन में। आज की इस वीडियो में हम एक शॉर्ट स्टोरी रीड करेंगे जो कि एक मोरल स्टोरी भी है और जिसका टाइटल है प्राउड रेड रोज़। प्राउड यानी अहंकारी और रेड रोज़ यानी लाल गुलाब। तो इस पूरे टाइटल का मतलब है अहंकारी लाल गुलाब। तो स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आप जान पाएँ कि किस तरह से ये टाइटल स्टोरी से रिलेट करता है। और हमेशा की तरह मैं हर एक वर्ड का हिंदी ट्रांसलेशन और उसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आपको बताऊंगा। और इस स्टोरी में आपको बहुत सारे इंग्लिश के न्यू वर्ड मीनिंग्स भी देखने को मिल सकते हैं और हर एक सेंटेंस का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। वन ब्यूटीफुल स्प्रिंग डे यानी एक सुंदर बसंत के दिन। अ रेड रोज एक लाल गुलाब, ब्लोजम्ड यानी खिला, इन अ फॉरेस्ट एक जंगल में। एक खूबसूरत बसंत के दिन एक जंगल में एक लाल गुलाब खिला। यहाँ पर ब्लोजम्ड यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया है जो कि पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। जिस सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है वो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। और अगर इसका हमें नेगेटिव बनाना है तो डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। एज जैसे ही द रोज लुक्ड, गुलाब ने देखा, अराउंड चारों तरफ, जैसे ही गुलाब ने चारों तरफ देखा, अ पाइन ट्री, पाइन ट्री का मतलब होता है चीड़ का पेड़, इसको देवदार का पेड़ भी कहते हैं। तो पाइन ट्री ने नियर बाई पास में ही सैड कहा, यानी पास में ही एक पाइन ट्री ने कहा, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, कितना सुंदर फूल है। ये एक जो सेंटेंस है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है क्योंकि इसके लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है। और मन में अचानक उठने वाली भावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज़ करते हैं क्योंकि ये वो सेंटेंस होता है जिसमें हमारे मन में अचानक से कोई आश्चर्य, कोई दुख या कोई खुशी जो अचानक से उत्पन्न होती है तो वहाँ एक्सक्लेमेटरी यूज़ करना पड़ता है। आई विश यानी काश, आई वॉज में होता दैट लवली, यहाँ जो लवली है ये गुलाब के फूल के लिए बोला गया है। आई वॉज में होता दैट लवली यानी उतना सुंदर, काश मैं होता। अनदर ट्री सेड यानी दूसरे पेड़ ने कहा, दूसरे पेड़ ने क्या कहा, डियर पाइन यानी डियर पाइन यानी प्रिय पाइन, डू नॉट बी मत हो, सैड यानी दुखी, दुखी मत हो। यहाँ पर डू नॉट का यूज़ किया है और इसमें कोई सब्जेक्ट भी नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस जो डू नॉट से स्टार्ट होते हैं और आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो इम्परेटिव का नेगेटिव सेंटेंस होता है। तो दुखी मत हो यहाँ पर जो सैड है ये एक एडजेक्टिव का काम करता है। वी कैन नॉट हैव एवरीथिंग, वी कैन नॉट हैव हमें नहीं मिल सकता है, एवरीथिंग हर यानी हर चीज़, हमें हर चीज़ नहीं मिल सकती है। यहाँ पर जो हैव है ये एज अ मेन वर्ब यूज़ किया है और कैन जो है ये मॉडल वर्ब है। तो हमें हर चीज़ नहीं मिल सकती है। द रोज़ यानी गुलाब, टर्निड यानी मुड़ा, गुलाब मुड़ा, ये वर्ब की सेकंड फॉर्मिंग, गुलाब मुड़ा। एंड रिमार्क्ड, रिमार्क का मतलब होता है किसी के ऊपर टिप्पणी करना यानी कोई बात कहना। तो गुलाब मुड़ा और उसने एक टिप्पणी की। इट सीम्स ऐसा लगता है, दैट यानी कि, दैट जो है एक कंजक्शन है जो कि दो सेंटेंसेस या क्लाउजेस को या दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। ऐसा लगता है कि, आई एम मैं हूँ, द मोस्ट ब्यूटीफुल यानी सबसे ज़्यादा सुंदर, फ्लोर यानी फूल, इन दिस फॉरेस्ट इस जंगल में, ऐसा लगता है कि इस जंगल में मैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत फूल हूँ, ऐसा रोज़ को महसूस हुआ। और इस सेंटेंस में एम का यूज़ है और इसके बाद कोई एक्शन वर्ब नहीं है बल्कि एक एडजेक्टिव का यूज़ किया है। तो ये एक लिंकिंग वर्ब है क्योंकि लिंकिंग वर्ब में आगे कॉम्प्लीमेंट दिया जाता है, तो यहाँ एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का यूज़ किया है। तो और ये जो सेंटेंस है ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। और इसमें जो द मोस्ट लगा है ये एक सुपरलेटिव डिग्री है क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के अंत में ईएसटी लगा होता है और जिसमें ईएसटी नहीं लग पाता है तो उससे पहले हम मोस्ट का यूज़ कर देते हैं और उससे पहले दा लगा होता है। तो ऐसा लगता है कि इस जंगल में मैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत फूल हूँ। आगे देखते हैं। अ सनफ्लावर रेज्ड इट्स येलो हेड, अ सनफ्लावर यानी एक सूरजमुखी के फूल ने, रेज्ड यानी उठाया, V2 का यूज़ है ये भी फास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। इट्स अपना, और येलो हेड यानी पीला सिर, एक सूरजमुखी के फूल ने अपना पीला सिर उठाया। यहाँ पर जो इट्स है ये एक पजेसिव है और किसके लिए बोला गया है, सूरजमुखी के लिए। एंड आस्क्ड और कहा, वाई डू यू से दैट, वाई यानी क्यों, डू यू तुम, से यानी कहते हो, दैट ऐसा, तुम ऐसा क्यों कहते हो,
और ये जो सेंटेंस है ये इसमें डू का यूज़ किया है। तो जिस सेंटेंसेस में डू या डज का यूज़ किया जाता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो इन दिस फॉरेस्ट, इस जंगल में, देयर आर, है, मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स, यानी कई सुंदर फूल। इस जंगल में कई सुंदर फूल हैं। यहाँ पर देयर का यूज़ किया है। जब देयर का यूज़ एज अ सब्जेक्ट किया जाता है तो वो इंट्रोडक्टरी होता है, यानी उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। तो देयर आर है मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स, इस जंगल में और भी कई खूबसूरत फूल हैं। यू आर जस्ट वन ऑफ देम, यू आर, तुम हो, जस्ट, सिर्फ, वन ऑफ देम। तो जब किसी भी नाउन में या प्रोनाउन में जो ऑफ लगा होता है तो यहाँ पर देम है, तो देम का मतलब है जो और फूल हैं ये उनके लिए यूज़ किया गया। जंगल में जो और बहुत सारे फूल हैं देम उनके लिए यूज़ किया। यहाँ पर जो वन है वो रोज़ के लिए है, यानी उनमें से एक हो, तुम सिर्फ उनमें से एक हो। द रेड रोज रिप्लाइड, लाल गुलाब ने उत्तर दिया। आई सी, मैं देख रहा हूँ। एवरीवन, हर किसी को। लुकिंग, देखते हुए। एट मी, मेरी तरफ। मैं देख रहा हूँ कि हर कोई मेरी तरफ देख रहा है। जब कोई डायरेक्शन बताता है और किसी की तरफ देखता है तो वहाँ लुक के साथ में एट का यूज़ करते हैं डायरेक्टली जब हम किसी के साथ ऊपर देखते हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि हर कोई मेरी तरफ देख रहा है, एंड एडमायरिंग मी, और मेरी प्रशंसा कर रहा है। देन, यानी तब, द रोज लुक्ड, गुलाब ने देखा। एट अ कैक्टस, कैक्टस की तरफ देखा। जो नागफनी का पौधा होता है उसको हम कैक्टस कहते हैं। एंड सेड, और कहा। लुक एट दैट अगली प्लांट, लुक यानी देखो, एट दैट अगली प्लांट यानी उस बदसूरत पौधे की तरफ। फुल ऑफ थॉर्न्स, जो कांटों से भरा हुआ है। इसके लास्ट में भी एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये भी एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है क्योंकि उसने ये आश्चर्य में कहा है, यानी घृणा, थोड़ा घृणा करते हुए आश्चर्य में कहा है कि उस बदसूरत पौधे की तरफ देखो जो कांटों से भरा हुआ है। तो डायरेक्टली जब हम किसी की तरफ देखते हैं तो वहां लुक आता है, और नॉर्मली जब देखते हैं तो वहां सी का यूज करते हैं। आगे देखते हैं। द पाइन ट्री सेड, तो पाइन ट्री ने कहा। रेड रोज, यानी यहाँ पर रेड रोज के आगे कॉमा लगा हुआ है, इसका मतलब इसको एड्रेस करते हुए कहा है, संबोधित करते हुए कहा कि रेड रोज, व्हाट काइंड ऑफ टॉक इज दिस, यानी व्हाट काइंड, किस तरह की, ऑफ टॉक यानी बात, इज है, और दिस ये किस तरह की बात है। हु कैन से, कौन कह सकता है, व्हाट ब्यूटी इज, कि सुंदरता क्या है। ये कौन कह सकता है कि सुंदरता क्या है। और ये जो सेंटेंस है ये इंटेरोगेटिव है, और इसमें कैन का यूज़ एज अ मॉडल वर्ब किया गया है, और इज का यूज़ जो है वो एक लिंकिंग वर्ब के रूप में है। यू हैव थॉर्न्स टू, यू यानी तुम्हारे, हैव पास हैं, थॉर्न्स का मतलब कांटे होता है, और टू का मतलब है भी, तुम्हारे पास भी तो कांटे हैं, यानी तुम में भी तो कांटे हैं। द प्राउड रेड रोज, उस अहंकारी लाल गुलाब ने। लुक्ड, देखा। एंग्रीली यानी गुस्से से, ये एक एडवर्ब है क्योंकि ये लुक को क्वालिफाई कर रहा है कि कैसे देखा, गुस्से से देखा। किसकी तरफ, एट द पाइन, यानी पाइन ट्री की तरफ। जब किसी की तरफ डायरेक्टली नजर डालते हैं तो वहाँ एट का यूज एज अ प्रेपोजिशन करते हैं। तो घमंडी यानी अहंकारी लाल गुलाब ने पाइन ट्री की तरफ गुस्से से देखा। एंड सैड, और कहा। आई थॉट, मुझे लगता, यानी मुझे लगा। यू हैड गुड टेस्ट, यानी यू हैड तुम्हारी थी, गुड टेस्ट यानी अच्छी सोच। यहाँ टेस्ट का यूज जो है वो सोच के लिए किया है। मुझे लगा यानी मैंने सोचा, ये थिंक की सेकंड फॉर्म है। तो मुझे लगा कि तुम्हारी ये अच्छी सोच थी। यू डू नॉट नो, तुम नहीं जानते हो। डू नॉट का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। तुम नहीं जानते हो व्हाट ब्यूटी, यानी सुंदरता क्या, इज है, एट ऑल, बिल्कुल भी। तुम ये बिल्कुल भी नहीं जानते हो कि सुंदरता क्या है। यू कैन नॉट कंपेयर, तुम तुलना नहीं कर सकते हो। माई थॉर्न्स, मेरे कांटों की। टू यानी से, दैट ऑफ द कैक्टस, यानी कैक्टस के कांटों से। यहाँ जो दैट है वो कांटों के लिए किया गया, कैक्टस के कांटों से, क्योंकि जब कंपैरिजन की जाती है तो एक कॉमन नाउन को दोबारा से नहीं लिखते हैं। तो तुम मेरे कांटों की तुलना कैक्टस के कांटों से नहीं कर सकते हो। कंपेयर जो है एक तुलना करने के लिए यूज़ किया जाता है, इसका मतलब है तुलना करना। व्हाट अ प्राउड फ्लावर,
व्हाट अ प्राउड यानी कितना घमंडी फ्लोर यानी फूल, कितना घमंडी फूल है। थॉट द ट्रीज यानी और बाकी के जो पेड़ थे उन्होंने सोचा कि कितना घमंडी फूल है। ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है क्योंकि वो भी आश्चर्य में ये कह रहे हैं। और वर्ड के बाद जब ए करके कोई एडजेक्टिव आता है तो इसका मीनिंग होता है कितना, यानी व्हाट अ प्राउड, कितना घमंडी। द रोज ट्राइड टू मूव इट्स रूट्स अवे। द रोज यानी गुलाब ने ट्राइड टू मूव यानी हटाने की कोशिश की इट्स रूट्स अपनी जड़ों को, अवे यानी दूर, फ्रॉम द कैक्टस यानी कैक्टस से अपनी जड़ों को दूर हटाने की कोशिश की। ये जो ट्राइड है ये ट्राई की सेकंड फॉर्म है, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। बट लेकिन इट कुड नॉट मूव, वो नहीं हटा सका। मूव का यूज एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाने के लिए करते हैं। एज जैसे जैसे द डेज पास्ड, दिन गुजरते चले गए। द रेड रोज यानी जो लाल गुलाब है, वुड लुक देखा करता था यानी देखने लगा, एट द कैक्टस कैक्टस की तरफ, एंड से और कहता था, इंसल्टिंग थिंग्स यानी अपमानित बातें। जैसे जैसे दिन गुजरते थे वैसे वैसे जो लाल गुलाब है वो कैक्टस की तरफ देखा करता था और उससे अपमानित बातें कहा करता था। वुड का यूज भी यूज टू की तरह किया जाता है पास्ट हैबिट को दिखाने के लिए। जो काम हम पास्ट टाइम में लगातार करते रहते हैं तो उसके लिए वुड का यूज या फिर यूज टू का यूज किया जाता है। लाइक जैसे दिस प्लांट इज यूजलेस, कि ये पौधा यूजलेस है यानी बेकार है। लेस का यूज जिसमें किया जाता है वो उसका अपोजिट वर्ड बन जाता है। कि कैसी बातें उससे कहता था कि ये पौधा यूजलेस है। हाउ सॉरी कितना दुखी हूँ। आई एम मैं हूँ। टू बी यानी रहकर, हिज टू बी यानी बनकर, हिज नेबर उसका पड़ोसी। अब वो कह रहा है कि मैं उसका पड़ोसी बनकर कितना दुखी हूँ, यानी वो अफसोस कर रहा है उसके अगर पास में है तो, मतलब उसको इतनी बुरी बातें कहता था कि मैं उसका पड़ोसी होकर बड़ा दुखी हूँ। द कैक्टस नेवर गॉट अपसेट, कैक्टस जो है वो नेवर कभी नहीं, गॉट अपसेट यानी परेशान हुआ। यहाँ पर गेट की सेकेंड फॉर्म गॉट है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो कैक्टस कभी परेशान नहीं हुआ। एंड इवन और फिर भी ट्राइड कोशिश की, टू एडवाइज सलाह देने की, द रोज गुलाब को, और फिर भी गुलाब को सलाह देने की कोशिश की। सेइंग ये कहते हुए, गॉड डिड नॉट क्रिएट एनी फॉर्म ऑफ लाइफ विदाउट अ पर्पज, कि गॉड ने डिड नॉट क्रिएट नहीं बनाई है, नहीं बनाया है, एनी फॉर्म कोई भी रूप, ऑफ लाइफ जीवन का, विदाउट अ पर्पज यानी बिना किसी उद्देश्य के। उसने ये कहा कि गॉड ने लाइफ का यानी जीवन का कोई भी रूप जो बनाया है, यानी जो भी चीज़ जीवन में बनाई है वो बिना किसी पर्पस के, बिना किसी उद्देश्य के नहीं बनाई। डिड नॉट का यूज है, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। स्प्रिंग पास्ट यानी बसंत ऋतु, ये जो स्प्रिंग है ये बसंत ऋतु है। पास्ट यानी गुजर गई। एंड द वेदर बीकेम वेरी वार्म, वेदर यानी मौसम, बीकेम हो गया और वेरी वार्म बहुत गर्म, और बसंत ऋतु गुजर गई और मौसम बहुत गर्म हो गया। लाइफ बीकेम डिफ़िकल्ट, तो जिंदगी हो गई, कैसी हो गई, कठिन। इन द फॉरेस्ट जंगल में, और ज़िंदगी जंगल में थोड़ी सी मुश्किल हो गई। एज क्योंकि यहाँ पर एज का यूज़ रीज़न बताने के लिए गया है। देयर वॉज थी नो रेन, कोई बारिश नहीं, यानी क्योंकि वहाँ बारिश नहीं हुई थी। द रेड रोज लाल गुलाब बिगेन टू विल्ट यानी मुरझाना शुरू कर दिया। ये एक न्यू वर्ड है विल्ट, मुरझाना, तो फेंट भी यूज़ किया जाता है लेकिन एक न्यू वर्ड है, इसको आप नोट करें। विल्ट का मतलब है मुरझाना या सूखना, बिगेन शुरू कर दिया, ये बेगिन की सेकंड फॉर्म है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो लाल गुलाब ने मुरझाना शुरू कर दिया, किसकी वजह से, पानी की कमी की वजह से। आगे देखते हैं क्या होता है। वन डे एक दिन, द रोज सॉ स्पैरोज यानी रोज ने देखा स्पैरोज, ये जो गौरैया चिड़िया होती हैं उनको, स्पैरोज को देखा। स्टिक यानी फंसाए हुए, देयर बीक्स अपनी चोंचों को, ये जो देयर है ये स्पैरोज के लिए यूज़ किया है, अपनी चोंचों को इनटू द कैक्टस यानी कैक्टस के अंदर। एक दिन रोज ने स्पैरो को कैक्टस के अंदर अपनी चोंच को फंसाए हुए देखा। एंड देन और तब, फ्लाई अवे वो उड़ गई, फ्लाई अवे उड़ गई। रिफ्रेश्ड का मतलब है तरोताज़ा होकर, ये जो रिफ्रेश्ड है ये एज ए एडजेक्टिव यूज़ किया है। कैसे उड़ गई, रिफ्रेश्ड होकर यानी तरोताज़ा होकर। दिस वॉज पजलिंग, ये बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न थी। पजलिंग का मतलब होता है जो उलझन होती है, ये उलझन थी। एंड द रेड रोज और लाल गुलाब ने आस्क्ड द पाइन ट्री, पाइन ट्री से पूछा, व्हाट द बर्ड्स
वर डूइंग यानी वॉट क्या, द बर्ड्स पक्षी यानी चिड़ियाँ वर डूइंग कर रही थी, कि ये जो चिड़ियाँ थी वो क्या कर रही थी। यहाँ वर के बाद वर्ब की आईएनजी का यूज़ किया है, जो कि पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट कॉन्टिन्यूस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। द पाइन ट्री एक्सप्लेन्ड यानी पाइन ट्री ने एक्सप्लेन यानी बताया, ये बताया दैट कि द बर्ड्स वर गेटिंग वाटर, जो चिड़ियाँ थी वो वर गेटिंग वाटर यानी पानी ले रही थी, फ्रॉम द कैक्टस, कैक्टस से, फ्रॉम जो है एज अ प्रपोजिशन यूज है। तो पाइन ट्री ने उसको बताया कि जो ये चिड़ियाँ थी ये कैक्टस से पानी ले रही थी। डज इट नॉट हर्ट, क्या डज इट, यहाँ जो डज है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। डज इट क्या उनको नॉट हर्ट यानी चोट नहीं पहुँचती है, व्हेन जब दे मेक होल्स जब वे उसमें छेद करती हैं। यहाँ जो इट है ये कैक्टस के लिए बोला गया, क्या उसको चोट नहीं पहुँचती है जब वे उसमें होल्स बनाती हैं। आस्क्ड द रोज यानी गुलाब ने कहा। आगे देखते हैं। यस हाँ, बट द कैक्टस लेकिन कैक्टस डज नॉट लाइक नहीं चाहता है। ये डज नॉट है प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। डज नॉट लाइक नहीं चाहता है, टू सी देखना, द बर्ड्स पक्षियों को सफ़र मतलब परेशानी उठाते हुए यानी तकलीफ में। हाँ लेकिन कैक्टस पक्षियों को तकलीफ में नहीं देखना नहीं चाहता है। रिप्लाइड द पाइन, पाइन ने रिप्लाइड यानी जवाब दिया। द रोज ओपन गुलाब ने खोली इट्स आइज अपनी आंखें, इन वंडर यानी आश्चर्य में। तो गुलाब ने ये बात सुनकर बहुत आश्चर्य किया। एंड एक्सक्लेम्ड और कहा, द कैक्टस हैज़ वाटर के कैक्टस में पानी होता है। यहाँ हैज़ का यूज़ पास होने के सेंस में किया गया है। तो कैक्टस में पानी होता है। यस यू कैन ऑल्सो ड्रिंक फ्रॉम इट यानी तुम भी इससे पानी पी सकते हो। कैन का यूज़ है एज ए मॉडल वर्ब। हाँ तुम भी इससे पानी पी सकते हो। द स्पैरो कैन ब्रिंग ला सकता है वाटर पानी, टू यू तुम्हारे लिए। जो गौरैया चिड़िया जो है स्पैरो वो तुम्हारे लिए पानी ला सकती है। इफ़ अगर, यू आस्क द कैक्टस अगर तुम कैक्टस से कहो, फॉर हेल्प यानी मदद के लिए। अगर तुम कैक्टस से मदद के लिए कहो यानी उससे अगर मदद मांगो तो स्पैरो तुम्हारे लिए उससे पानी ला सकती है। द रेड रोज लाल गुलाब ने फेल्ट महसूस की, टू अशेम्ड यानी बहुत शर्म। अब यहाँ टू है, एक वेरी मीन्स बहुत होता है और टू का यूज भी बहुत के लिए होता है, लेकिन जब जो चीज़ लिमिट से ज़्यादा मात्रा में हो जाती है तो वहाँ वेरी को हटाकर टू का यूज़ करते हैं। यानी लाल गुलाब ने बहुत ज़्यादा शर्म महसूस की, टू आस्क फॉर मांगते हुए। टू आस्क फॉर, आस्क के बाद जब फॉर का यूज़ होता है तो मांगने के रूप में होता है। वाटर यानी पानी, फ्रॉम द कैक्टस कैक्टस से। लाल गुलाब ने कैक्टस से पानी मांगते हुए बहुत ज़्यादा शर्म महसूस की। फेल्ट जो कि फील की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। बट फाइनली लेकिन अंत में, इट डिड आस्क फॉर हेल्प। बट फाइनली लेकिन अंत में इट उसने और डिड आस्क फॉर यानी मांग ही ली हेल्प मदद। यहाँ पर ये एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है और वैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होता है, लेकिन यहाँ किया गया है। तो किस लिए? एम्फेसिस दिखाने के लिए कि इस सेंटेंस में जोर देकर इस बात को कहा गया है कि आखिर अंत में उसने मदद मांग ही ली। अगर ऐसा जोर नहीं दिया जाता तो डिड का यूज़ ना करके सेकेंड फॉर्म लगाते हम। आखिरकार उसने अंत में मदद मांग ही ली। द कैक्टस काइंडली एग्रीड, और जो कैक्टस है वो बड़ी विनम्रता से सहमत हो गया। द बर्ड्स फिल्ड देयर बीक्स, पक्षियों ने फिल्ड यानी भरी, देयर बीक्स अपनी चोंच, विद वाटर यानी पानी से, एंड वाटर्ड और पानी भर दिया, द रोजेज रूट्स यानी गुलाब की जड़ों में। यहाँ जो एस है ये अपोस्ट्रोफी है। उन्होंने अपनी चोंच में पानी भरा और गुलाब की जड़ों में पानी लगा दिया। दस यानी इस तरह से, द रोज लर्नड यानी गुलाब ने सीखा, अ लेसन एक सबक। इस तरह से गुलाब ने एक सबक सीखा। एंड नेवर और कभी नहीं, जज्ड यानी आका। जज का मतलब है किसी को जज करना, अनुमान लगाना किसी के बारे में। एनीवन किसी को, बाई यानी से, देयर अपीयरेंस उनकी दिखावट, अगेन यानी दोबारा। इस तरह से गुलाब ने एक सबक सीखा और लाइफ में दोबारा किसी को
उनकी दिखावट से जज करने की नहीं सोची।